हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अर्पित मेडिस्टो चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर 2022 बैच के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है और नेक्स्ट मंथ उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर के। तो उसी सीरीज़ में हमने आपको पहले एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन सीक्वेंस पैटर्न की वीडियो बनाई थी और उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी का एग्जाम पैटर्न वीडियो बनाई थी और उसके बाद हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी तथा प्रीवियस सेमेस्टर की वीडियो बनाई थी। अब उसी सीरीज में आज हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम आपको केवल माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगली वीडियो में आपको इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो जो इसमें क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो पूरे सिलेबस को ध्यान पे रखते हुए बनाए हैं और कोशिश किया है कि पूरे सिलेबस को कवर करके जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वही क्वेश्चन बताएं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पेपर इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आ सकता है, पेपर इनके बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर बनाते हैं। हम आपको केवल आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं और मेरा विश्वास है अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए और आपको पास होने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि आपका जो माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल सेफ्टी है ये अलग अलग सेक्शन में होगा। तो आज हम आपको केवल माइक्रोबायोलॉजी बता रहे हैं जो कि 37 नंबर कंटेन करता है। टोटल पेपर आपका 75 नंबर का होगा। आपको टोटल 38 नंबर पास होने के लिए चाहिए होता है और माइक्रोबायोलॉजी में केवल एक लॉन्ग आएगा। तो जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उनको आपको ऐसे तैयार करना है कि 2.5 से 3 पेज आप मैक्सिमम लिख सकें हर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, एक्सेप्ट 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ के। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है और जितने क्वेश्चन हैं इनको केवल 2.5 से 3 पेज, इससे ज़्यादा के लेवल से तैयार नहीं करना है। 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको केवल आपको ज़्यादा पढ़ना है, बाकी सबको 2.5 से 3 पेज के लेवल के लिए पढ़ना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रोब्स, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड राइट इन डिटेल अबाउट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व डायग्राम। तो ये लॉन्ग में आपसे आ सकता है, आपके पिछले सेमेस्टर में ये पूछा भी गया था जो 2021 बैच था। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर शॉर्ट नोट बन सकता है 5 नंबर के लिए, वो है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का डायग्राम बताइए और उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो ये भी पूछ सकता है। बाकी ये माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के दृष्टिकोण से आ सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि लॉन्ग 10 नंबर का लॉन्ग आएगा तो आपको 7 पेज 6 पेज तो लिखना ही है, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन द डिस्कवरी इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये भी आपसे अगर लॉन्ग में पूछेगा तो फिर पूरा माइक्रोबायोलॉजी आपको बताना पड़ेगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ब्रांच क्या है, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग क्या है। बाकी अगर 5 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ लेगा डिस्कवरी इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 5 नंबर पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेनिंग टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये भी स्टेनिंग आपसे मुझे लग रहा है केवल 5 नंबर में पूछेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं पूछ सकता है। 5 नंबर से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा और हो सकता है टाइप्स ऑफ स्टेनिंग अलग से पूछ ले 5 नंबर में, लेकिन 5 से ज़्यादा ये नहीं पूछेगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो चौथा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी, क्योंकि ये आपके अभी एएचएन फर्स्ट में भी आ सकता है जो आप अभी इसके बाद एग्जाम देंगे। इसके बाद ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी मिलेगा, एएचएन सेकेंड में। तो इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है विद टाइप्स, टाइप के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका जो टाइप्स है, मान लीजिए इननेट या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में। तो इम्यूनिटी विद टाइप्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद बढ़ा जाए पाँचवें क्वेश्चन की ओर, तो पाँचवा क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबिन और टाइप्स। जैसे इम्यूनिटी है वैसे सेम इम्यूनोग्लोबिन भी है, ये भी आपसे टाइप्स या फिर इम्यूनोग्लोबिन की डिफिनीशन डिफाइन पूछेगा, डिफाइन इम्यूनोग्लोबिन, तो आपसे 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है। 5 नंबर में पूछेगा तो टाइप्स के साथ पूछेगा, तो दोनों पढ़ना चाहिए आपको। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप्स। तो ये पिछले बार भी आया था, ये जितने मॉडल पेपर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मिलेगा ही। तो आपको टाइप्स सहित इसको तैयार कर लेना है। मुझे लग रहा है कि इनमें से टाइप्स इस बार 5 नंबर में कोई ना कोई पूछेगा ज़रूर। अगर आपने अभी तक एएचएन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट नहीं देखे हैं या फिर क्वेश्चन सीक्वेंस नहीं देखा है या फिर माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन सीक्वेंस कैसा आएगा नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पेज पे जाइए, उन वीडियो को देख लीजिए। एएचएन फर्स्ट के तो वेरी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन बताए थे, उनको देख लेंगे तो आपको एएचएन के पेपर तैयार करने में आसानी होगी।
अब इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन है रोडेंट्स एंड वेक्टर्स। तो ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको पिछले सेमेस्टर में आया भी था, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेज इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। तो ये आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है विद डिस्कवरी इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के हैसियत से पढ़ना है। इसके बाद बात किया जाए, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पे हम ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, व्हाट्सअप चैनल को हमारे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां डिफाइन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, आल्सो गिव डिटेल ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो पहले आपसे स्टरलाइजेशन लॉन्ग में भी पूछ सकता है, पूरा प्रोसेस आपको मेथड पूरा एकदम एक्सप्लेन करना होगा। बाकी स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में आपसे अंतर भी पूछ सकता है, अंतर क्या है, और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछ सकता है। तो अगर डिफरेंस पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तब भी 5 नंबर पूछेगा। बाकी स्टरलाइजेशन अगर पूरा पूछेगा तो आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है विद मेथड, जिसमें आपको डायग्राम भी बनाना होगा पूरा। तो इसको भी आप ये क्वेश्चन स्टरलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये पिछले सेमेस्टर में आया था 5 नंबर में, तो इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो सेम टू सेम 2021 बैच का कॉपी हो जाता है। तो ये प्रीवियस सेमेस्टर में पूछा है, तो आपको इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, 11वां और 12वां जो क्वेश्चन है डिफाइन वैक्सीन। वैक्सीन को आपको पढ़ लेना है, मुझे लग रहा है 5 नंबर में, या फिर इस बार लॉन्ग में। अगर वैक्सीन पूरा लॉन्ग में पूछेगा तो फिर मतलब अगर वैक्सीन लॉन्ग में पूछेगा तो फिर पूरा पूछेगा, क्लासीफाई करके टाइप्स पूछेगा। बाकी मुझे लग रहा है वैक्सीन से इस बार क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर के लिए। तो आपको डिफाइन वैक्सीन, क्लासीफाई और टाइप्स, और इसमें भी 3 वैक्सीन जो इंपॉर्टेंट है वो बीसीजी, एमएमआर वैक्सीन और रेबीज़। रेबीज़ ये तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा और पूरा वैक्सीन वाला अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इस बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन बनना चाहिए इससे। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है डिफाइन यूटीआई इटियोलॉजी पैथोजेंसिस। तो ये यूटीआई आपको अभी इसमें एडल्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में भी मिलेगा, और अगर सेकेंड में भी मिलेगा 4th सेमेस्टर में। तो यूटीआई आपको तैयार कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 4th सेमेस्टर तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अभी पढ़ लीजिए, इस बार भी आ गया पेपर में, तो आप कर लेंगे अगर आप पढ़े रहेंगे। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है वायरस मार्फोलॉजी क्लासीफाई। तो देखो आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 शॉर्ट नोट, 3 वेरी शॉर्ट और 6 एमसीक्यू। तो अब शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, तो अगर ये वायरस वाला है तो ये आपसे शॉर्ट नोट यानी 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल के। तो आपको मलेरिया भी पूरा पढ़ना है और लाइफ साइकिल पढ़ना है, क्योंकि इसमें फिगर भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले बार भी आया था मलेरिया साइकिल, तो आपको इस बार भी इसको पढ़ना चाहिए, ये इस बार भी आ सकता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है गैस गैंग्रीन का। तो ये आपको अभी 4th सेमेस्टर में भी मिलेगा, और अभी भी गैस गैंग्रीन अभी भी पढ़ना है, क्योंकि इस बार भी पेपर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया टाइप्स क्लासिफिकेशन। तो ये आपसे 5 नंबर में पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है 5 नंबर के हिसाब से, यानी 2.5 से 3 पेज के हिसाब से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बैक्टीरियल सेल विद अ नीट लेवल डायग्राम। ये आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है, आपसे बैक्टीरियल सेल पूरा डिस्क्राइब करने को बोल सकता है, तो इसको आपको लॉन्ग के हिसाब से पढ़ना है विद डायग्राम। इसके बाद 19वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, जो कि मुझे लग रहा है इस बार हो सकता है पूछ ले, बिकॉज इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे। डिस्क्राइब द मार्फोलॉजी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक एंड पैथोजेंसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो ये आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है। इसके अलावा ये साल्मोनेला टाइफी यानी मलेरिया, ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। बाकी इसके बाहर से भी क्वेश्चन पेपर बन सकता है, ऐसा नहीं केवल यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पूरा चूंकि मैंने सिलेबस कवर किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पूरे सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अब मैं 20वां क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब वेरी शॉर्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है, 2-2 नंबर में। ये आपको टिटनेस पढ़ लेना है, विडाल टेस्ट पढ़ लेना है, एलाइजा पढ़ लेना है, फ्लैचला पढ़ लेना है, हाई HIV वायरस और बैक्टीरियल स्पोर्स पढ़ लेना है। तो ये 20वां क्वेश्चन है। तो इतने मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में। और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में नहीं तैयार कर सकते पूरा सिलेबस, तो आपको इतना तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मुझे लगता है इससे बाहर से नहीं आना चाहिए, लेकिन हो सकता है बाहर से आ भी जाए, क्योंकि सिलेबस अब जो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है वही होता है।
बाकी अगर आपने अभी तक एएचएन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप एएचएन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं और सीक्वेंस पैटर्न वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको माइक्रोबायोलॉजी के सीक्वेंस एग्जाम पैटर्न वाल बताया था, इन्फेक्शन कंट्रोल का बताया था और आपको एएचएन फर्स्ट का भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न की वीडियो बनाई है। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिस्ट है या फिर प्लेलिस्ट पेज पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी के क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।